इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े अटैक को अंजाम दिया है। देखिए, ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पूरा वेस्ट एशिया इसको लेकर प्रभावित है और ऐसे में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने यहाँ ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ये दावे किए हैं। और ये जो हमला हुआ है इसमें कुल मिलाकर 10 जहाजों को तबाह किया गया है, ये जानकारी भी सामने आई है। तो समंदर में माइन बिछाने वाले ये जहाज थे और साथ ही ईरान के कई वॉरशिप को भी तबाह करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो देखिए, फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ अटैक किया, तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रही है, अब ये पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ना तो ईरान के ऊपर हमले रुक रहे हैं और ना ही ईरान पलटवार करने से पीछे हट रहा है। अमेरिका और इजराइल ने हमले ईरान के ऊपर करे और उसके बाद ईरान भी लगातार ताबड़तोड़ मुंहतोड़ जवाब अमेरिका और इजराइल को कैसे दे रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, मौजूदा हालात क्या हैं, आप देखिए। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। युद्ध आज अपने 12वें दिन में दाखिल हो चुका है, लेकिन ईरान अब भी डटा हुआ है और पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमले किए जाएंगे। ईरान को पूरी तरह निर्णायक रूप से हराने तक हमले जारी रहेंगे। हेगसेथ के मुताबिक इस हमले में बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बम वर्षक विमान शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं कमजोर हो रही हैं और वो बुरी तरह हार रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब देते हुए कहा है कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो लोग ईरान को खत्म करने की बात करते हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी लोग अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते। पहले भी कई ताकतवर लोग ईरान को खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जो लोग ईरान को मिटाने की बात कर रहे हैं के चक्कर में वो खुद ही खत्म हो जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर अब तक से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान तेल के प्रवाह को रोकने के लिए कोई कदम उठाता है तो अमेरिका ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बहरीन पर ईरान के मल्टीपल ड्रोन अटैक की तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि ईरान भी जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहा है। बहरीन में अमेरिका के कई सारे जो होटल्स है बताया जा रहा है, उनको ईरान के द्वारा टारगेट किया गया है। तो बहरीन में अमेरिकन के होटल में, यानी कि वो होटल जहां पर अमेरिकन ठहरे हुए थे, अमेरिकी अफसर ठहरे हुए थे, वहां टारगेट करके ईरान ने ये अटैक किया है। तो बहरीन के एक मल्टी स्टोरी होटल पर ड्रोन अटैक से इस हमले को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इस होटल में अमेरिकन ठहरे हुए थे और वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए, आपको पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। और अब आगे बढ़ते हुए आपको ईरान से आई एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ पर एक तरफ एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ धमाकों की आवाज के बीच में चौराहे पर जो भीड़ है वो डट रही है। तेहरान के अलग अलग शहरों में देर रात लोग क्या कर रहे थे, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। सोचिए, आप जहां खड़े हों और वहां इस तरह धमाके की आवाज आने लगे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि भाग खड़े होंगे। लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ हजारों लोगों की भीड़ तेहरान के मैदान इंकलाब में जमा है। तभी तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और अमेरिका इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना शुरू कर देता है। مردم ایران اینجا هستن، حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک‌ها ایستادن. مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. مردم اومدن بگوین ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما مردم شجاعیم. بشنوید شعار مردم.
दरअसल तेहरान में अमेरिकी और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ही डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन भीड़ वहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटती है और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देती है। इस तरह की तस्वीरें ईरान के हर कोने से आ रही हैं, जहां भारी बमबारी के बीच भी हजारों लोग सड़कों पर हैं और ईरान की सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों के हाथों में नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामेनेई की तस्वीरें भी हैं। यहाँ बर्फबारी हो रही है, लेकिन भीड़ फिर भी ईरानी झंडों के साथ सड़क पर मौजूद है और IRGC के समर्थन के साथ साथ अमेरिका की बर्बादी के नारे लगा रही है। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामेनेई के पोस्टर जगह जगह नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में अयातुल्ला खुमैनी, अयातुल्ला अली खामेनेई और मोस्तबा खामेनेई एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तरह की होर्डिंग से ईरान की जनता को एक साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नए सुप्रीम लीडर ने कमान संभाल ली है और देश नेतृत्व विहीन नहीं है। और कतर में भी अमेरिकी बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। वही ईरान के इस अटैक में कैसे अमेरिकी बेस तबाह हो गया, उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो अलग अलग गल्फ कंट्रीज में जहां पर अमेरिकी बेस है, शुरुआत से ईरान उन्हें टारगेट कर रहा है। अब कतर से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। तो चाहे मिलिट्री बेस हो या फिर अमेरिका के एयर बेसेस हो या फिर जहां पर अमेरिकन सिटीजन जो है वो उन होटल्स में ठहरे हुए हैं, उनको खास करके जो टारगेट है वो ईरान बना रहा है। तो अमेरिका तक उनकी मिसाइलों की रेंज नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे देश जहां तक उनकी मिसाइलों की रेंज है और वहां पर अमेरिकी बेस है, साथ ही वो देश जो कि अमेरिका प्रो है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो आप देखिए कैसे अटैक होने के बाद में अफरा तफरी देखी गई। वहीं अमेरिका को नुकसान पहुंचाना मेन मकसद यहाँ पर ईरान का बना हुआ है। हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत चुका है। एक तरफ जहां पर ईरान और साथ साथ में एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं जंग में, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है अभी तक। देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर ही ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 11-12 दिन बीत चुके हैं और अभी भी ईरान लगातार डटा हुआ है, यहाँ तक कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ अपना नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया। तो क्या आकलन में अमेरिका को कहीं चूक हो गई? क्या इजराइल के बोलने पर वो अचानक से इस युद्ध में कूद पड़ा? देखिए रिपोर्ट में। ईरान युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है और अब ट्रंप इससे बाहर निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप ने जितने भी कारण गिनाए वो सब फालतू के थे। दुनिया को बचाने के नाम पर ट्रंप ईरान का तेल लूटने चले थे, लेकिन ईरान के जुझारूपन ने ट्रंप का प्लान फेल कर दिया है। ईरान के पास वो हथियार तो नहीं है कि जिससे अमेरिका तक हमला कर सके, लेकिन अमेरिका के सहयोगियों को ईरान ने जमकर फोड़ा है, जिससे ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप इस समय अलबलाए घूम रहे हैं और अब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात करने लगे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि आप देखिए, ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। ईरान ने कहा युद्ध कब खत्म होगा ये हम तय करेंगे। ट्रंप ने कहा तेल सप्लाई रोकी तो 20 गुना ज्यादा हमला होगा। ईरान ने कहा हम 10 साल युद्ध के लिए तैयार हैं। ट्रंप धमका रहे हैं तो ईरान और ज्यादा फोड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। ईरान कह रहा है कि अमेरिका से बात की गुंजाइश नहीं है। इजराइल भी कह रहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर ईरान युद्ध पर ट्रंप अब पुतिन से बात कर रहे हैं, तो इधर चीन ने ईरान में 2 शिप भेज दिए हैं। यानी ट्रंप अब ईरान युद्ध से एग्जिट के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अपने बड़बोलेपन में ट्रंप ने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक तो दिया, लेकिन अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उधर ट्रंप के बैकफुट पर आते ही चीन और रूस एक्टिव हो गए हैं। ट्रंप ने पुतिन से बात की है। पुतिन ने कहा कि वो युद्ध रुकवाने में मदद कर सकते हैं, जबकि चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए 2 शिप ईरान की तरफ रवाना कर दिए हैं, जिससे अमेरिका के होश उड़े हुए हैं।